स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 जिनके पेपर्स हो गए, उनकी क्या कहानी है और रिजल्ट की क्या प्रारूप हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। रिजल्ट कब तक मिल सकता है, इस पर भी बात होगी। पहली बात, कौन कौन से पेपर हो गए। 22 अक्टूबर की कॉपी वेदा अध्ययन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये सब कॉपियां चेक हो गई हैं। इनमें सबसे अच्छा रिजल्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पिछले साल से भी 4-5% ज्यादा बच्चे पास और बहुत अच्छे से पास हुए। तो ये एक बड़ा अपडेट है। ये कॉपियां पैकअप हो गई हैं और ये कॉपियां चेक हो गई हैं। दूसरी बात, 23 अक्टूबर को पेपर होता है उर्दू का, संस्कृत का, नाट्य कला का। उर्दू और संस्कृत जो कि लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत अच्छी इनके मार्क्स हैं और बहुत ज्यादा बच्चे इसमें पास हो रहे हैं। तो ये भी बाइंड अप हो गया, ये कॉपी बाइंड अप हो गई। दूसरी बात, उसके बाद 24 अक्टूबर को साइकोलॉजी और उसके बाद संस्कृत साहित्य, ये दोनों कॉपियां चेक होगी। इनका नॉर्मल रिजल्ट है जो पिछले साल था, कुछ भी इसमें बढ़ोतरी नहीं है, कुछ भी नया बच्चा पास नहीं हुआ, जो पहले था वही आज भी है। उसके बाद 25 अक्टूबर को पेपर होता है होम साइंस का। होम साइंस की कॉपियां बाइंड अप पर है, ऑलमोस्ट चेक हो गई हैं। क्या कहानी है होम साइंस 3-2-1 का, इसमें पिछले साल से 2-3% तक ज्यादा पास हुए हैं, इससे ज्यादा चेंज नहीं है, मगर अच्छा है रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि बच्चों ने भर भर के लिखा, उनको लिखना आ गया, थोड़ा समझना आ गया। हमने पहले भी बोला था, जो बच्चे भर की कॉपियां लिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है और उस बेनिफिट के ये हकदार भी है और इनको अच्छे से भी बेनिफिट मिला है। फिर और भी बात करेंगे। 28 अक्टूबर को बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी और मलयालम, सिंधी, इनका पेपर होता है और ये सब पेपर के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं और ये सब कॉपियां ऑलमोस्ट बाइंड अप हो रही है। ये अब हो गया, ये बाइंड अप पर है। कॉपियां इवोल्यूशन लगातार चल रहा था, हफ्तों से चला, हफ्तों भर चला, हफ्ते भर 8 दिन 10 दिन तक मैक्सिमम चलता है एक कॉपी का इवोल्यूशन, और अल्टीमेटली ये पैकअप के मोड में है और ये पैकअप हो रहा है। 29 अक्टूबर को इंग्लिश का पेपर हो रहा है। इंग्लिश का रिजल्ट जो पिछले साल था वही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। पिछले साल वाले रिजल्ट पर ही इंग्लिश कायम है, पर ठीक है, अच्छा खासा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट इसको मानेंगे हम लोग। इंग्लिश 302 ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश की बात हो रही है। अभी कॉपियां जो रन पर है उसमें कौन सा है, फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, लाइब्रेरी साइंस है। ये कॉपियां अभी भी चेक हो रही है। फिजिक्स का रिजल्ट पिछले साल के कंपेरिजन में कम से कम 2-3% ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं है। 2-3% ज्यादा, बट अच्छा चेक हुआ और टीचरों ने भी कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकालने के। मगर आपको पता है कि साइंस के सब्जेक्ट में एक रिस्ट्रिक्शन है, फालतू मार्क्स नहीं मिलेंगे, जरूरत से ज्यादा मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो लिमिटेड स्टोरी है, उसमें स्टोरी बना के लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहानी बना के लिखने की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज चलता है साइंस का सब्जेक्ट। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, एक रूटीन सब्जेक्ट है, बहुत करेक्टली इसको मेजर किया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो 9871070307 पर। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो दो, अपना आई कार्ड दो, हॉल टिकट दो, हम लोग देखते हैं। अपनी प्रॉब्लम नीचे लिखो, समझने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट और क्या प्रॉब्लम है, उसका बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है वो हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक इवेल्युएटर की नजर से अगर कॉपी आपकी चेक की जाए तो कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्या आप पास होने वाले कैटेगरी में हैं या फेल होने वाले कैटेगरी में, या कुछ ऐसा कि जिसमें कंफ्यूजन है, हम लोग एक गाइड कर सकते हैं कि कहाँ आप खड़े हैं और कितनी पॉसिबिलिटी है। हम लोग का मैक्सिमम एक्यूरेट ही होता है, क्योंकि हम सब इवेल्युएटर है और हमकी कॉपी 80% चेक हो चुकी है, अभी भी चेकिंग के प्रोसेस में है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। हिस्ट्री अभी भी चेक हो रही है, इन्वायरमेंटल साइंस अभी भी, लाइब्रेरी साइंस। इसमें थोड़ा सा फर्क आया, पिछले साल के रिजल्ट में 2% के आसपास ज्यादा रिजल्ट आएगा, ये मान के चला जा रहा है। इसमें वो सारे बच्चे जो मैक्सिमम अटेंड करते हैं और कम से कम, फिजिक्स में पास होने के लिए कितना 21, इन्वायरमेंटल साइंस में पास होने के लिए कितना 21, होम साइंस में पास होने के लिए 21। अगर आप 16-17 क्रॉस कर गए तो टीचर खींचने की, ये नहीं कि आपको फ्री में मार्क्स दे देगा। आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें ट्राई किए, किसी में फार्मूला इस्तेमाल किया, किसी में डायग्राम बनाया, किसी में ग्राफ बनाया, जो भी पॉसिबल कर सकते थे बेस्ट से बेस्ट वो किया है, कोशिश की है, तो आप पास हो सकते हो। टीचर के मोड में यह है कि 16-17 के बाद बोर्ड ने भी बोला कि खींचो, खींचने की गुंजाइश होनी चाहिए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए होने चाहिए, ताकि वहां जाके टीचर कहीं हाफ मार्क्स, कहीं 1 मार्क्स, जैसे भी पॉसिबल हो लगा के आपको खींच के ले जाए और पासिंग के कगार पर खड़ा करें। 20
देखो 18 17 18 तक जो गए वो खींच करके 21 ऑटोमेटिक बना दिए गए। 16 17 वाले भी खींचे गए अगर पॉसिबिलिटी है बाकी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो ये चीज समझिएगा। मगर कम से कम 16 तक अगर सही नहीं है तो आप नहीं पास हो सकते, ये चीज दिमाग में रखिएगा। जरा और आगे चलते हैं। अभी नई आज से बंडलिंग और कॉपियां हैंडओवर टीचर को की जा रही है, जिसमें केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन है, मिलिट्री स्टडीज है। ये कॉपियां हैंडओवर हो गई हैं और ये भी चेकिंग के प्रोसेस में आ चुकी है। केमिस्ट्री की भी वही कहानी, हमने बोला 21 चाहिए। अगर 16 17 आप पास हो रहे हो, बिल्कुल क्लियर हो, उसके बाद आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और ठीक से अटेम्प्ट किया, तो आप पास होने की कगार पर खड़े। जरा और भी समझते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमने आपको पहले भी बोला इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, थियरी में 26 चाहिए और टीएमए में 7 मार्क्स मिनिमम चाहिए तो आप पास होते हो। अगर आपका टीएमए नहीं है तो आपको यहाँ 33 लाना पड़ेगा थियरी के अंदर। जरा बात करते हैं और कौन सी कॉपियां जो लाइनअप में जो आ रही है इवोल्यूशन के लिए। आज बायो की कॉपी की बंडलिंग चालू होगी, अकाउंटेंसी की बंडलिंग चालू होगी 320। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू लॉ, ये भी 338 346 संस्कृत व्याकरण भी आज खुलेगा, मिलिट्री हिस्ट्री भी खुलेगी 375। ये सारी कॉपियां जो कि 6 नवंबर को पेपर हुई थी, ये सब कॉपियां खुलने की कगार पर है। ये कॉपी आ चुकी है, बंडलिंग हो रही है और उनकी चेकिंग हो गई। 10th क्लास का स्टूडेंट कह रहा हमारे बारे में बताइए। जरा 10th क्लास के बारे में बात करते हैं। जो 22 तारीख को पेपर हुआ कर्नाटक का, कर्नाटक म्यूजिक का या कर्नाटक संगीत जिसको आप बोल सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सब कॉपियां चेक हो गई और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे। दूसरी बात अकाउंटेंसी 224 10th क्लास, उसके बाद ब्यूटी थेरेपी 640 23 अक्टूबर को हुआ, ये सब कॉपी चेक एंड पैक। 24 अक्टूबर को इनका होता है कि बिजनेस स्टडी 215, इसमें स्टूडेंट बहुत कम होता है। उसके बाद 247 भारतीय दर्शक, इनमें स्टूडेंट भी कम होता है क्योंकि ये रूटीन सब्जेक्ट्स नहीं है। ये सब कॉपी चेक हो गए, रिजल्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज 223, ये कॉपी भी चेक हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 अक्टूबर को एक पेपर होता है हिंदी का 201, वो भी कॉपी ऑलमोस्ट चेक हो गई है, पैकअप हो रही है उसकी। हिंदी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है और नॉर्मली हिंदी में अगर भर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने किए तो आप पास होने की कगार पर हो। अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किए तो बहुत मुश्किल है भाई। अगर अटेम्प्ट किए तो मानो पास हो रहा। डेटा एंट्री ऑपरेशन 229 29 अक्टूबर को हुआ था, ये भी कॉपी चेक हो गई है और ये पैकिंग के मोड में है। डेटा एंट्री ऑपरेशन 229 में क्या है, एक बात आपको बता दूं, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 33% पास हो गए तो पास हो गए। मैक्सिमम स्टूडेंट प्रैक्टिकल से ही पास हो जाता है। अगर प्रैक्टिकल के स्कूल ने मार्क्स दे दिया, 2-4 नंबर कम है तो थियरी में लेके आ जाइए। थियरी में एब्सेंट भी है और प्रैक्टिकल में 33 है तो भी आप पास हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पेंटिंग का, डेटा एंट्री का, कर्नाटक म्यूजिक का, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स है इनमें पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल से ही बन जाती है। दूसरी बात और बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की कॉपी चेक हो रही है, रिजल्ट जो पिछले साल था उसी पर खड़ा है, उसके आगे पीछे भी नहीं हो रहा है। अभी तक की रिपोर्टिंग ये 211 मैथमेटिक्स 10th क्लास, रिजल्ट वैसे ही आ रहा है जो पिछले साल था, कुछ भी बदलाव नहीं है। हाँ, बोर्ड ने बोला कि अगर बच्चा थोड़ा बहुत लिखता है तो कोशिश करते रहो, मार्क्स देना पूरे, मार्क्स काटो नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में काटने की गुंजाइश नहीं है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। मैथ्स में बना नहीं सकते, स्टोरी लिख नहीं सकते। मैथ्स में फार्मूला दिया तो आधे नंबर, आगे वैल्यूएशन किया तो आधे नंबर, कैलकुलेशन किया तो आधे नंबर, आंसर निकाल दिया तो आधे नंबर। टोटल मिला के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपने बीच में छोड़ दिया तो भी आधे 1 नंबर के हकदार हो जाते हो। तो इस तरह की गुंजाइश रहती है, मगर करेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स में स्टोरी नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स का रिजल्ट भी ठीक है, जो पिछले साल था वही है, उसके आगे अभी नहीं जा रहा। अभी भी कॉपियां चेक हो रही है, बंडलिंग ने खत्म नहीं हुई, अभी चली रही है। उसके बाद कौन सी कॉपी, 10th क्लास की साइकोलॉजी 222, उसके बाद संस्कृत साहित्य 248, उसके बाद पेंटिंग की कॉपी 225। ये सब कॉपियां अब टीचर को हैंडओवर करने के मूड में है, आ चुकी है, बंडलिंग हो रही है, टीचर इसकी इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो बोर्ड ने एक बात बोला है कि अगर 21 पर पास है तो 16 प्लस अगर जा रहा बच्चा तो खींचो, उसको पास करने की पूरी कोशिश करो, बशर्ते कि वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे। 10th क्लास में भी यही है, जितना भी खींच सकते हैं खींचो। बच्चे ने किया है तो उसको मार्क्स दे दो, पूरे मार्क्स भी दे सकते हो। ये टीचर के ऊपर, अगर फेल हो रहा है तो पूरे मार्क्स देके पास करने की कोशिश करो, अगर वो 2 4 5 नंबर से कम है तो ये कुछ एक पॉलिसी है जिस पॉलिसी पर चला जा रहा है और हो रहा है। आगे कॉपी केमिस्ट्री की आ रही है, हमने आपको बोला, और भी कॉपी जो 10th क्लास की आ रही है, पेंटिंग हो रखी कॉपी आ रही है, वो सब इवोल्यूशन में। अभी मैथमेटिक्स 10th क्लास की इवोल्यूशन में ठीक से चल रहा है, फिजिक्स इधर इवोल्यूशन में चल रहा है, केमिस्ट्री की कॉपी हैंडओवर की जा रही है, बायोलॉजी की कॉपी आज बंडलिंग पर हो जाएगी। तो इस तरह की ये सारा सिनेरियो चल रहा है।
जो भी अपडेट होगा डेली वाइज, आज चूंकि ऑफिस खुल रहे हैं तो आज प्रॉपर और भी कुछ पॉलिसीज का ऐलान हो सकता है। देखो और भी ये जो रिजल्ट आएंगे ये सामने रखे जाएंगे, जनाब इस सब्जेक्ट में इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, इतने में इतने फेल हो, तो बोर्ड इन चीजों को देखता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं जिसमें ज्यादा फेल हो रहे, क्या उसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके जंप दिया ऐसा होता है? बोर्ड अपने रिजल्ट ठीक करने के लिए कुछ किसी भी हद तक जाता है। उसको लगता है कि मैथमेटिक्स की वजह से हमारा 20% रिजल्ट डाउन है, तो उसमें 5 नंबर की गुंजाइश इंटरनल सॉफ्टवेयर में डाल दी जाती है ताकि ये सब्जेक्ट इंप्रूव हो जाए। या किसी सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग ये सब्जेक्ट बहुत टफ आया था, तो बोर्ड उसमें इंटरनली रिजल्ट देखता है कि इसमें इसकी वजह से बच्चे ज्यादा फेल हो रहे, लाओ 2 4 5 नंबर के डायरेक्टली जंप दे दिया जाए, इस सॉफ्टवेयर में ही कर देते ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो सके। तो ये सब पॉलिसी आएगी, एक बार रिजल्ट सामने पेश किया जाएगा, रिजल्ट इतना परसेंट है, इसमें सबसे ज्यादा फेल हो, ये सब जब सामने आएगा तब हम लोग और भी बात करेंगे। कुछ नया बदलाव आएगा तो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए हम हमेशा आपके साथ हैं एंड तक, कुछ भी कम ज्यादा जो कुछ भी होता है आपके साथ हर एक चीज शेयर करने में हमें बहुत मजा आता है, और उसका फायदा भी आपको होता है। आपको एक आइडिया लग जाता है कि हम किस में हो सकते हैं, किस में नहीं हो सकते हैं, और किस में गुंजाइश है। कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे जाओ, मैसेज करो, हम आपकी मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।